हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत परमार। आज के इस वीडियो में DMLT कोर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कुछ छात्रों को टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता है, परंतु वह अपना करियर मेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन यानी कि MLT एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनने के लिए बहुत से प्रकार के डिप्लोमा, डिग्री और कोर्सेज उपलब्ध है और उन्हीं सभी कोर्स में से एक कोर्स का नाम है DMLT। तो आज के इस वीडियो में हम आपको DMLT कोर्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ में ही आपको DMLT कोर्स के लिए योग्यता क्या होती है, DMLT कोर्स के बाद सैलरी कितनी मिलती है, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि DMLT क्या होता है। DMLT ये एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें चिकित्सा की प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। यह कोर्स 2 वर्ष 6 महीने का होता है, जिसमें छात्रों को 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी होती है। इस कोर्स के माध्यम से छात्र को चिकित्सा की प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले सभी उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि कोई स्टूडेंट बहुत कम समय में चिकित्सा के क्षेत्र में लैब टेक्नीशियन बनना चाहता है तो उस छात्र के लिए ये कोर्स सबसे बेहतरीन साबित होता है। तो अब आप जान चुके हैं कि DMLT क्या होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि DMLT कोर्स करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। यदि आप DMLT का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ योग्यताएं रखी गई हैं। यदि आप इन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो आप DMLT का कोर्स कर सकते हैं। चलिए हम आपको DMLT की ये योग्यताएं बताते हैं। DMLT कोर्स करने वाले छात्र का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है। जब छात्र 12वीं कक्षा पढ़ेगा तब 12वीं में उस छात्र का विज्ञान विषय होना जरूरी है और विज्ञान विषय में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, इन तीनों का होना भी आवश्यक है। DMLT कोर्स करने के लिए छात्र की आयु कम से कम 17 वर्ष की होनी चाहिए। 17 से कम वर्ष के आयु वाला छात्र इस कोर्स को नहीं कर सकता। ये कोर्स करने के लिए सबसे पहले छात्र को एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, परंतु कुछ कॉलेज 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर भी एडमिशन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि DMLT का कोर्स करने के लिए एडमिशन फीस कितनी होती है। जब भी आप DMLT का कोर्स करने की सोचेंगे तो उससे पहले आपको ये पता होना आवश्यक है कि आखिर DMLT का कोर्स करने के लिए एडमिशन फीस कितनी लगती है। तो एडमिशन फीस पूरी तरह से कॉलेज पर निर्भर करती है, जैसे कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की फीस अलग अलग होती है। यदि हम सरकारी कॉलेज के फीस की बात करें तो लगभग 30,000 रुपये से 60,000 रुपये हो सकती है, लेकिन वहीं यदि हम प्राइवेट कॉलेज के फीस की बात करें तो 1 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपए तक की हो सकती है। आपको ये बात भी जान लेना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज की फीस का कोई निर्धारित स्ट्रक्चर नहीं होता है। हर कॉलेज अपने अपने हिसाब से फीस। DMLT कोर्स करने के बाद कौन सी नौकरी मिलती है। तो DMLT कोर्स करने के बाद आपके सामने नौकरी के कई क्षेत्र खुल जाते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं। आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी लैब टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं और आप खुद का डायग्नोसिस सेंटर शुरू कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकालती हैं। आप इन वैकेंसी में अप्लाई करके भी नौकरी हासिल कर सकते हैं। आप ब्लड बैंक और ब्लड कैंप में भी काम कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार DMLT कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो DMLT कोर्स करने के बाद आपको वाकई में एक अच्छी सैलरी मिलती है। तो DMLT कोर्स करने के बाद आप किसी सरकारी अस्पताल या सरकारी कंपनी में नौकरी प्राप्त करते हैं
तो आपको शुरुआत में 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक प्रति माह सैलरी दी जाती है। वहीं यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी प्राप्त करते हैं तो शुरू में आपको 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की प्रति माह सैलरी दी जाती है। यदि आप इस फील्ड में अच्छा अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो आपके अनुभव के अनुसार आपको दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।